दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल WXYZ डायरी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लैन चिरान लैन ई को समन करने की बात का पूरा खिलाफ था। तो चलिए आज की पार्ट को शुरू करते हैं। फाइनली एम्पेरर का कोर्ट ख़त्म हो चुका। लैन चिरान तो एंसेस्टर लैन ई को समन करने का पूरा सख्त खिलाफ था, लेकिन एम्पेरर को ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एम्पेरर ने लैन ई को समन करने का इंस्ट्रक्शन दिया। हालांकि लैन चिरान इस बात से बहुत नाराज़ था और उसने काफ़ी मनाने की भी कोशिश की एम्पेरर को, पर वो तो एम्पेरर था। एम्पेरर के सामने लैन चिरान की ज़्यादा चल नहीं पाई। हालांकि वो उसका नेफ्यू है, पर है तो एक एम्पेरर ही ना। अब कुछ लैन एल्डर्स और लैन डिसिपल मिलके लाइब्रेरी में उस बुक को पूरा ढूंढा जिस बुक से ये पता लगाया जा सके कि लैन ई को कैसे समन किया जाए, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो एम्पेरर ने लैन सिचन को ऑर्डर दिया फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाने के लिए और उस बुक को ढूंढने के लिए, और फाइनली लैन सिचन को वो बुक मिल भी गया। लेकिन उस बुक में जो तरीका लिखा था वो काफ़ी हार्ड था और किसी भी कल्टीवेटर के आधे से ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को छीनने के लिए काफ़ी था। इसलिए कोई कल्टीवेटर आगे नहीं बढ़ रहा था उस रिचुअल को करने के लिए। फाइनली ठग कर के लैन चिरान अपने कुछ भरोसेमंद और चुने गए डिसिपल को लेके वो रिचुअल करने के लिए एम्पेरर से परमिशन मांगी और एम्पेरर ने परमिशन दे भी दिया। हाँ, एम्पेरर ने पहली बार तो परमिशन नहीं दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है एम्पेरर का अंकल था लैन चिरान, और एक नेफ्यू होने के नाते एम्पेरर की कुछ जिम्मेदारियां भी थी अपने अंकल के लिए। लेकिन लैन चिरान के काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद और जब एम्पेरर ने भी देखा कि कोई भी कल्टीवेटर इस रिचुअल को करने के लिए परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, तो ज़्यादा ना सोच के एम्पेरर ने भी लैन चिरान को परमिशन दे दिया रिचुअल को करने के लिए। लगातार 15 दिन से ये रिचुअल चल रहा है। क्लाउड रिसेस के कोल्ड फन के अंदर लैन चिरान अपने चुने गए डिसिपल्स और कुछ साथियों के साथ लगातार 15 दिन से रिचुअल को पूरा करने में बिजी है। खाना तो दूर की बात है, इस 15 दिन में उन्होंने पानी की एक बूंद तक भी नहीं पी। धीरे धीरे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो रही थी। एक तो रिचुअल्स का प्रोसीजर और दूसरा बिना खाए पिए और बिना किसी से बात किए लगातार 15 दिन से कोल्ड फन के गुहा के अंदर उन लोगों का सबका चेहरा देखने के लायक था। सबके बॉडी से मानो आधे से भी ज़्यादा जान निकल गए थे। लेकिन इस 15 दिनों में लामोंग जी भी चुप नहीं बैठा था। इस 15 दिनों में हर रोज़ वो सिंसी फॉरेस्ट में जाता था उस एम्पेरर से मिलने। पहले की 2 दिन तो एम्पेरर ने दूर से ही उसको ऑब्जर्व किया। फिर तीसरे दिन में उन्होंने एम्पेरर को पूरे रास्ते फॉलो किया, लेकिन आधे रास्ते के बाद एम्पेरर कहाँ गायब हो गए एम्पेरर नहीं पता लगा पाया। वैसे ही एक हफ्ता बीत गया और दूसरे हफ्ते में फाइनली दोनों आमने सामने हुए दूसरी बार के लिए। 8वें दिन पे एम्पेरर झाड़ियों में छुप के थोड़ी ही दूर पे एम्पेरर के लिए वेट कर रहा था। तभी उसके कानों में एक बांसुरी के मेलोडियस धुन सुनाई दी। एम्पेरर को वो धुन बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा था, मानो कि वो उसके दिल का बहुत ही करीब हो। उसने अपने सर को पकड़ा, अपने बालों को खींचा और याद करने की कोशिश की कि उसने वो धुन कहाँ सुना है, किधर पे सुना है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। पर जैसे जैसे धुन की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, एम्पेरर के दिल में मानो एक बेचैन सा खिल रहा था। उसके दिमाग में कुछ धुंधला सा फ्लैशबैक चल रहा था कि 2 पर्सन एक केब में बंद हो। दोनों ने ही एंशिएंट रोब पहना था। एक ने वाइट रोब तो दूसरे ने ब्लैक रोब पहना था, और जिस पर्सन वाइट रोब पहना था उसके हाथों में गुचिंग था और वो गुचिंग में सेम मेलोडी प्ले कर रहा था। एम्पेरर को उन दोनों का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था, उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वो दोनों उसके दिल के बहुत ही करीब हो,
मानो उसके ही अंग का कोई अंश हो। उसे नहीं पता कि उसने कब और कैसे, लेकिन इम्पुसा के सामने आके उसके एक हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। तुरंत इम्पुसा ने अपने फ्लूट को प्ले करना बंद कर दिया, लेकिन उसके फ्लूट अभी भी उसके मुंह पर ही था। दोनों ही एक दूसरे को इंटेंस नजरों से देखने लगे। ये धुन, तुमने ये धुन कहाँ से सीखा? एम्पेरर ने हकलाते हुए इम्पुसा से पूछा। उसके वॉइस में ईगरनेस थी, जानने की तलब थी, पाने की चाहत थी। लेकिन क्या? वो क्या जानना चाहता था, क्या पाना चाहता था, उसे खुद ही नहीं पता। पर उसका दिल चाहता था, उसका दिल ये सब चाहता था। चाहे वो इम्पुसा हो या फिर कोई और, लेकिन बॉर्डर पे तो गार्ड्स को होना ही था। और इन 7 दिनों में जब जब लाओंगजी ने देखा वो अल्फा कैसे इम्पुसा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, कैसे उनके नज़रों में लस्ट था उनके लिए, कैसे वो लोग उसे छूना चाहता था, ये सब कुछ देख के एम्पेरर मानो अंदर से जेलस था। वो उन अल्फाओं की जगह पे होना चाहता था। वो भी इम्पुसा को ऐसे देखना चाहता था, ऐसे छूना चाहता था, ऐसे उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहता था। अगर इसमें उसकी जान भी चली जाती तो भी शायद उसे कोई रिग्रेट नहीं होता। लेकिन एम्पेरर को खुद ही नहीं पता था कि उसके अंदर ये जेलसी और फीलिंग्स क्या है, कि वो इम्पुसा को लेके जेलस फील कर रहा था। लेकिन आज जब फाइनली उसने इम्पुसा को टच किया, उसके हाथों को टच करते ही मानो एम्पेरर के पूरे बदन में एक करंट सा खिल गया। उसका पूरा बॉडी शेक करके उठा, मानो उस टच के लिए उसका बॉडी बरसों से इंतजार कर रहा था। माना कि लानुआंगजी स्ट्रॉन्गेस्ट और ट्रू ब्लड अल्फा था, लेकिन उसके अल्फा को बरसों पहले उसके बॉडी में लॉक कर दिया गया था। और ये किया था उसके ही अंकल लैंचरन किसी इमोर्टल के साथ मिलके। लानुआंगजी जब होश में आया तब उसे इतना ही बताया गया था कि उसका मेट अभी इस दुनिया में नहीं आया है, और उसका बॉडी अपने मेट का डिमांड कर रहा था। उसके अंदर का अल्फा अपने रट में आ रहा था, और जिसकी वजह से वो खुद को हार्म कर रहा था, और इसलिए उन लोगों ने उसके अल्फा को लॉक कर दिया है। लेकिन आज इम्पुसा को ऐसे टच करने के बाद उसके अंदर का अल्फा मानो ग्रोन कर रहा था बाहर आने के लिए, उस सील्ड, उस लॉक को तोड़ने के लिए छटपटा रहा था। और इधर इम्पुसा की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसके नज़रों को और उसके बॉडी को देखकर ये बताया जा सकता था कि मानो उसे कोई वर्षों पहले खोया हुआ कोई मिल गया। लेकिन वो इम्पुसा था जो दूसरों के फीलिंग्स के साथ खेलना जानता था। वो ऐसे ही अपने फीलिंग्स को कैसे बढ़ने दे सकता था। तो उसने अपने फीलिंग्स को कंट्रोल किया और एक कोल्ड वॉइस में जवाब दिया, क्यों, क्या तुम्हें ये म्यूज़िक अच्छा लगा? लेकिन लोग तो कहते हैं कि मैं बुरा बजाता हूँ और बहुत ही बुरा प्ले करता हूँ। लेकिन उसके वॉइस सुन के एकाएक लाओंग जी अपने होश में आए। उसने अपने अंदर चले हुए तूफान को शांत किया और एक स्टन्ड वॉइस में कहा, जो कहा गया उसका जवाब दो। लेकिन उसे नहीं पता था कि इम्पुसा सच के उसके क्वेश्चन का रिप्लाई करेगा। उसके क्वेश्चन का रिप्लाई करते हुए इम्पुसा ने कहा, मुझे सच में नहीं पता कि ये मैंने कहाँ से सीखा, लेकिन मेरे जन्म से ही ये मेरे अंदर है। मानो कि किसी ने मुझे ये गिफ्ट किया है। दोनों के ही नज़र स्टिल एक दूसरे पे इंटेंसली गड़े हुए थे, और उस नज़र में बहुत सारे फीलिंग्स थे। लेकिन एक सील्ड था जो उन फीलिंग्स को बढ़ने से और एक दूसरे की तरफ झुकने से रोक रहा था। अब इम्पुसा के बातें सुन के एम्पेरर ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। ये उन दोनों का सेकेंड मीटिंग था। अब तो ये उन दोनों का डेली का रूटीन बन चुका था, एक दूसरे से मिलना। कभी दोनों के बीच शॉर्ट फाइटिंग होता था, तो कभी लानुआंगजी अपना कोचिंग और इम्पुसा अपना फ्लूट प्ले करता था, और वही सेम मेलोडी, सेम धुन बजाता था। अब तो दोनों सिर्फ जंगल में जाते एक दूसरे को देखने के लिए, और हर रोज़ दोनों के बीच में स्वीट और प्लेफुल फाइट होता था। अब तो मानो दोनों अपने मकसद भूल ही गए थे कि किस मकसद के लिए वो दोनों इस जंगल में जाते थे। अब इम्पुसा किसी अल्फा के ऊपर अटैक नहीं करता, वो सिर्फ लाओंगजी के साथ टाइम बिताता। इन 15 दिनों में दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके थे। लेकिन एक बात थी जो लाओंगजी को एहसास हो चुका था कि इम्पुसा चाहे भले ही जितना भी सख्त और
क्रूएल दिखता हो, भले ही उसने कितनी सारी अल्फाओं को मारा है, कितनी सारी अल्फाओं को गायब किया है, उनका जान लिया है, लेकिन जब वो लाओ जी के साथ होता है तो पूरा बच्चा बन जाता है, पूरा इनोसेंटली एक्ट करता है। और अगर एम्बुसा की बात करें तो उस 15 दिनों में अपने ओपोनेंट और अपने पार्टनर के काफ़ी क्लोज आ चुका था। उसे उसके साथ टाइम बिताना, फाइटिंग करना और गाना गाना अच्छा लगता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह सेक्सी एम्पेरर है। और आज 16वां दिन था। एम्पेरर जिंगसी में कुछ काम कर रहा था, तभी उसके जिंगसी के दरवाजे पे नॉक हुआ। एक लैंड डिसिपल आए और एम्पेरर को ये खबर दिया कि उन लोगों का रिचुअल्स पूरा हो चुका है। फाइनली लैन ई ने उन लोगों का समन को स्वीकार किया और उन लोगों के सामने अपीयर हुआ, लेकिन उन्होंने सिर्फ लैन चिरन को ही अंदर रहने के लिए कहा। वो सिर्फ लैन चिरन से ही बात करना चाहते हैं और बाकी सारे डिसिपल्स और एल्डर्स को केव से बाहर निकाल दिया। और उन डिसिपल्स के साथ एम्पेरर कोल्डपॉन के बाहर जाके वेट करने लगा अपने अंकल। तब आफ्टरनून का टाइम था और फाइनली 12 घंटे बाद लैन चिरन कोल्डपॉन के केव से बाहर निकला, और वो भी मिडनाइट के बाद। उस रात लामवांग जी एम्बुसा से मिलने नहीं जा पाया। लैन चिरन थक हार के उस गुहा के बाहर आए। उसके हाथों में एक बुक था। किसी को कुछ बिना कहे कि उसने फॉरबिडन लाइब्रेरी की तरफ चल दिया और जाके उस बुक को वहाँ संभाल के रख दिया। जब वो फॉरबिडन लाइब्रेरी से बाहर निकले तो देखा एम्पेरर, लैन सिचन और बाकी सारे डिसिपल्स और एल्डर्स उनका वेट कर रहे लाइब्रेरी के बाहर। सब ये जानने के लिए ईगर थे कि लैन इन्हें क्या बोला है अंदर, लेकिन लैन चिरन अभी किसी से बात करना नहीं चाहता था। उसने सबको बोला कि वो अभी थका हुआ है और वो कल बात करेगा सबसे। ये कह के उसने अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया। एम्पेरर ने आसमान की तरफ देखा तो सुबह होने को आया था। वो आज भी एम्बुसा से मिलने जाना चाहता था, लेकिन इस सब के बाद वो मिलने नहीं जा पाया। उसने अपने दिमाग में ही सोचा कि आज भी वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा होगा। क्या उसे मेरी चिंता होगी कि मैं क्यों नहीं गया। एम्पेरर ये सब सोच ही रहा था कि लैन सिचन एम्पेरर के सामने आया और कहा, वांग जी अभी आराम कर लो जाके, कल कोर्ट में इस बात को लेके डिस्कशन होगा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया और अपने जिंगसी की तरफ चले गए, और लैन सिचन में बाकी सारे एल्डर्स और डिसिपल्स को ऑर्डर दिया अपने अपने जगह पे जाके आराम करने के लिए, और सभी वहाँ से चले गए। तो फ्रेंड्स चलिए आज के पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। आई नो कि मेरी वॉइस अच्छी नहीं है और मुझे वैसे बोलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को